नमस्कार साथियों, मैं आदर्श स्वागत करता हूं आप सभी का। इस बार की जो G7 की समिट है वो कनाडा में होने वाली है और कनाडा में समिट है तो भारत में इसकी चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कनाडा ने हाल ही में भारत को G7 में शामिल होने के लिए न्योता दिया है और ये न्योता ना थोड़ा सा लेट आया और जब तक आया तब तक भारत में इसको लेकर चर्चाएं पीक पर थीं। पाकिस्तान में भी इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी। अब पाकिस्तान में क्यों हो रही थी इसको भी मैं बताऊंगा। वो होता ना कि न्योता आए, जिसको आया वो तो बड़ा खुश होता है, लेकिन राजनीति में जो दूसरा पक्ष होता है उसे बड़ी निराशा लगती है कि अभी तो मौका मिला था ट्रोल करने का, लेकिन अब न्योता आ गया है तो उसके बाद की सिचुएशन, और न्योता नहीं आया था, इनविटेशन नहीं आया था, उसके पहले की क्या सिचुएशन थी, दोनों मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। ये पाकिस्तान की न्यूज एजेंसियां हैं, इनने एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भारत को G7 में, जो G7 की समिट कनाडा में होनी है, और कनाडा और भारत के रिश्ते आपको पता ही है इस समय ठीक नहीं चल रहे। जब से जस्टिन ट्रूडो आए उन्होंने भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उनमें दरार सी डाल दी। उसके बाद पाकिस्तान की हेडलाइन बनती है कि मोदी जी को नॉट इनवाइटेड टू G7 समिट जो कनाडा में होनी है। इस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में ये चलता है। उसके बाद पाकिस्तान के लोगों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिलता है कि इंडिया जो अपने आप को इतना बड़ा देश बोलता है उसको G7 में नहीं बुलाया। इसी तरीके से और भी ब्लूमबर्ग की रिपोर्टें छपती है कि मोदी जी को नहीं बुलाया G7 की समिट होनी है उसमें। एक खबर जैसे ही संचालित होती है उसके बाद इनकी चर्चा भारत में भी शुरू हो जाती है कि भारत जो अपने आप को विश्वगुरु बोलता है, क्या यही विश्वगुरु है कि G7 की जो समिट हो रही है जिसमें दुनिया के जो 7 देश जो मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे उसमें भारत को नहीं बुलाया। अब ट्रोलिंग भी शुरू होती है, ट्रोलिंग होती है तो ट्रोलिंग बढ़ती भी है। इसी बीच में कांग्रेस की तरफ से जो एक कांग्रेस के लीडर हैं जयराम रमेश, इन्होंने भी फिरकी लेना शुरू कर दी यहाँ पर सरकार की कि हालांकि मैं बता दूं 2019 से लेकर 2024 तक हर बार भारत को G7 की जो समिट हुई है हर बार निमंत्रण आया है, लेकिन इस बार कनाडा में ये समिट थी, इस वजह से ये लग रहा था कि शायद इनविटेशन ना आए और बहुत लेट ही हो गया, क्योंकि 15 जून को तो समिट है और 6 जून को इनविटेशन आया। इनविटेशन को बताऊंगा किसने इनविटेशन दिया। भारत में तो लोग प्रतिक्रिया दे ही रहे थे कि 6 साल में पहली बार विश्व गुरु इस बार की जो G7 की समिट है उसमें शामिल नहीं होंगे। भारत के लोगों का समझ में भी आता है कि बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग जिनको खुद कभी G7 समिट में इनविटेशन मिला ही नहीं है, वो इस बात से खुशी थे कि भारत को इनविटेशन नहीं मिला, कहां पर G7 में। यानी कि इन्हें अपना दुख नहीं है कि हमें G7 में नहीं बुलाया जा रहा, इस बात की खुशी है कि भारत को नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन अब इनको भी बड़ा धक्का लगा होगा कि जो G7 की समिट है उसमें खुद जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी, इन्होंने प्रधानमंत्री जी को खुद कॉल किया और उनको इनविटेशन दिया। प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, उसमें जानकारी दी कि इनकी प्राइम मिनिस्टर जो मार्क कार्नी जी उनसे बात हुई है और जो लास्ट इलेक्शन हुए उसकी बधाई भी दी थी, और G7 जो समिट होनी है कनाडा में जो इनविटेशन इन्होंने दिया है उनके लिए इनको धन्यवाद भी कहा। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आता है। उसके बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए कि ये क्या हो गया। एक तरफ से जो खुशी की लहर उड़ रही थी पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की मीडिया पर ये बात चल रही थी कि अपनी बात नहीं कर रहे थे कि हमें G7 समिट में नहीं बुलाया, इंडिया को नहीं बुलाया जी। इस तरीके से उन्हें बड़ा धक्का लगा। एक बड़ा नैरेटिव सेट किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि इंडिया जो अपने आप को जो बड़ी इकोनॉमी बोलता है, लेकिन जब बड़ी इकोनॉमी मिलती है तो इंडिया को बुलाया ही नहीं जाता। इस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। जब कनाडा के प्रधानमंत्री जी से पूछा कि आपके जो भारत के रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है, कनाडा और भारत के रिश्ते, उसके बाद आपने भारत को इनविटेशन दिया। इन्होंने कहा कि इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, और जब बड़े देश मिल रहे हो वहां पर इंडिया ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। वहां पर सुरक्षा की बात होगी, वहां पर ऊर्जा जैसे मुद्दों पर बात होगी, वहां पर इंडिया का होना जरूरी है। इस तरीके से इन्होंने स्टेटमेंट दिए और इनका जो लेट इनविटेशन आया उसकी वजह भी इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने
सिर्फ ये वजह बताई कि हमने इंडिया को क्यों बुलाया। अब इन्होंने क्यों नहीं इंडिया को इतनी जल्दी इनविटेशन दिया, क्योंकि भारत से पहले इन्होंने कई देशों को इनविटेशन ऑलरेडी दे दिया था। जैसे इन्होंने यूक्रेन को इनविटेशन दिया है, इन्होंने मेक्सिको को इनविटेशन दिया है, इन्होंने ब्राजील को इनविटेशन दिया है, इन्होंने साउथ अफ्रीका को इनविटेशन दिया है। सभी देशों को इनविटेशन पहुंच चुका था, बस भारत को ही इनविटेशन नहीं पहुंचा था। और जो निज्जर की जो किलिंग हुई थी कनाडा में, उसके बाद से जो भारत और कनाडा के रिश्तों में तनाव आया था, उसकी बात जो खालिस्तानी जो एक्टिव हैं कहां पर, कनाडा में, उनका दबाव था जो अभी सरकार है उसमें, क्योंकि जो सरकार अभी चला रहे हैं इन्हें बैकलेस भी मिल रहा है बहुत सारा। जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं इन्हें बैकलेस मिल रहा है क्योंकि इन्होंने भारत को यहाँ पर इनवाइट कर दिया। ये वो स्टेटमेंट है जो कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई कि जब इनसे पूछा गया था कि आपने इंडिया को इन्विटेशन क्यों दिया, क्योंकि जो निज्जर वाला केस है अभी भी वो चल रहा है। इन्होंने कहा कि इस पर तो मैं फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और मोस्ट पॉपुलेशन जो कंट्री है उसका इस बैठक में होना जरूरी है। इस तरीके से इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि बहुत सारे एनर्जी, सिक्योरिटी, डिजिटल फ्यूचर, क्रिटिकल मिनरल्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इमर्जिंग एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, इस तरीके से भारत का होना इस मीटिंग में आवश्यक हो जाता है। प्रेजेंस इज इसेंशियल। इस तरीके से इनके द्वारा यहाँ पर भारत का यहाँ पर एक तरीके से अपने आप को जो बैकलेस मिल रहा था इन्हें कनाडा में, इन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि भारत का होना यहाँ पर जरूरी बन जाता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है, सबको पता ही है। क्योंकि आने वाले समय में भारत में फ्यूचर दिखता है इन देशों को, भारत से भी इनकी जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आप आज की सिचुएशन देखोगे कि जो 7 देश जो G7 में शामिल हैं, इनमें आपस में किसी में बन नहीं रही। अमेरिका की वजह से ये देश आपस में लड़ रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका कनाडा से बिगड़े हुए हैं, टैरिफ और जो सीमा विवाद हो गया था बीच में, जो सीमा पर जो इलीगल इमिग्रेशन आ रहे थे उस वजह से कनाडा के साथ बिगड़े हुए हैं। ये जो यूरोप के देश हैं इन पर भी अमेरिका आए दिन टैरिफ की धमकी देता रहता है, तो इनकी आपस में बन नहीं रही है। और ये G7 के जो 7 देश हैं, एक समय पर 8 भी हुआ करते थे, हालांकि इसमें रसिया को हटा दिया 2014 में जो क्रीमिया वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद से, फिर ये G7 बन गया। बारी बारी से अध्यक्षता करते हैं। इस बार जो अध्यक्षता मिली है वो कनाडा के पास है, और इसी वजह से ये चर्चा तेज थी कि कनाडा के पास अध्यक्षता आई है तो हो सकता है कि कनाडा यहाँ पर भारत को इनविटेशन ना दे, जो लगातार हर साल भारत को इनविटेशन मिल रहा था, और इस बार भारत को इनविटेशन नहीं मिलेगा। और ऐसा लग भी रहा था क्योंकि इनविटेशन आया ही नहीं था। 6 तारीख को इनविटेशन आया, 15 तारीख को समिट होनी है। ये वो देश हैं पूरे जो इनकी, अगर आप जीडीपी देखोगे टॉप 10 देश में जाओगे तो ये 7 देश आपको टॉप 10 में मिल जाएंगे, अगर भारत और चाइना इसमें शामिल हैं। वरना अगर इनको यहां से निकाल दिया जाए तो ये 7 देश ही लीड करते हैं टॉप 7 की जीडीपी में। यहाँ पर यूएस बैठा हुआ है, 5वें पर जापान है, यूके बैठा हुआ है 6 पर, फ्रांस, इटली, कनाडा, और इस तरीके से ये देश बैठे हुए हैं। ब्राजील को इनविटेशन पहुंचा हुआ है, रसिया को पहले ही इसमें से निकाल दिया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि भारत को इनविटेशन कैसे आ गया। अभी तक जो इनविटेशन नहीं आया था ऐसा लग रहा था कि नहीं आएगा। यहां पर अगर भारत को इनविटेशन नहीं आता G7 का, तो यहां पर जो ब्रिक्स खड़ा हो रहा है ना बड़ी तेजी से, आप ब्रिक्स का ग्राफ देखो। 1995 में जो G7 है ना, वो आप देखो कि कितनी जो जीडीपी है उसको यहां पर कवर करता था, और आज जो 2023 में देख सकते हो कि आप ब्रिक्स जो G7 है उससे ज्यादा जीडीपी कवर करता है। आप सोच सकते हो कि ब्रिक्स कितना पावरफुल हो चुका है। ब्रिक्स का लगातार विस्तार हो रहा है, और ब्रिक्स को महत्व भारत की तरफ से भी दिया जाता है, चाइना की तरफ से भी दिया जाता है। तो अगर भारत को G7 में नहीं बुलाया जाता तो इंडिया का जो झुकाव है वो ब्रिक्स की तरफ ज्यादा हो जाता। यानी कि अभी जो भारत है ना, वो ब्रिक्स को भी लेकर चल रहा है, वो क्वाड को भी लेकर चल रहा है, वो G7 को भी लेकर चल रहा है, वो G20 को भी लेकर चल रहा है। तो अभी क्या हमारा जो पक्ष है ना, वो सभी को साथ लेकर चलने वाला हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो यही है कि सभी को साथ लेकर हम तो चलेंगे, क्योंकि हमें चाइना से भी व्यापार करना है, हमें रूस से भी व्यापार करना है, और हमें यूरोप के देशों से भी व्यापार करना है, और हमें अमेरिका से भी व्यापार करना है, क्योंकि हम लार्जेस्ट, यानी हम अपना फ्यूचर एक अलग लेवल पर देखते हैं कि आने वाले समय में इंडिया अगर दुनिया को लीड करेगा तो पूरी दुनिया में
जो भारत का ट्रेड है वो सही से होना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारा जो पक्ष है वो हमेशा एक सभी को मेंटेन करके चलता है। इस वजह से G7 का इन्विटेशन नहीं आता तो मजबूरी हो जाती, हमें ब्रिक्स की तरफ झुकाव करना पड़ता। और जो G7 है वो इतना महत्व अब G7 का नहीं रहा है। अगर आप देखोगे कि उन देशों में खुद में बन नहीं रही है और वो मिलकर बातचीत करेंगे भी तो उस पर काम अमल होगा नहीं। लेकिन वो तो चलो मिलेंगे बैठेंगे, थोड़ी बहुत जो भी है बातचीत होगी वो होगी। अभी जो सबसे पावरफुल जो ग्रुप है वो G20 का ही ग्रुप है जो सबसे पावरफुल है। हाल ही भारत ने इसकी अध्यक्षता भी की थी, सफल इवेंट रहा था ये, बढ़िया से भारत ने इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था और जो सभी लीडर हैं वो G20 की यहाँ पर आए हुए थे। G20 के पूरे देश हैं। G20 आने वाले समय में सबसे पावरफुल ग्रुप यही नजर आता है। अभी G7 में अब वो बात नजर नहीं आती है। G7 एक समय पर था जो दुनिया को में जो पूरी GDP है उसका बड़ा मार्जिन लेकर चलता था, लेकिन अब ऐसा कुछ है नहीं। ब्रिक्स जो उसको क्रॉस कर गया तो आप इससे समझ ही सकते हो ये वो देश हैं जिनको मार्क कार्नी के द्वारा निमंत्रण भेजा जा चुका है, क्योंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है। तो जो अध्यक्षता करता है वो चाहे तो अपने जो मित्र देश हैं या किसी को आमंत्रित करना है तो वो कर सकता है जो अध्यक्षता कर रहा है। तो इसी तरीके से इन्होंने जी जो समिट होनी है उसमें ऑस्ट्रेलिया को निमंत्रण दिया, इस तरीके से ब्राजील को दिया, यूक्रेन को दिया, इस तरीके से इन्होंने निमंत्रण भेजा। उसके बाद कनाडा जो खालिस्तान समर्थक, अब सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही थी कि भारत को न्योता क्यों नहीं मिला, उसमें सबसे बड़ी वजह थी खालिस्तान। जो प्रोटेस्ट चलते हैं कनाडा में, क्योंकि कनाडा इस चीज को अपना एक अधिकार मानकर चलता है कि लोगों का पीस जो शांतिपूर्ण तरीके से इस तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक अधिकार मानते हैं वो इस चीज में। तो यहाँ पर खालिस्तानी जो समर्थक थे उनकी वजह से उनकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि भारत को निमंत्रण ना मिले। अब ये बड़ा चैलेंज होने वाला है कि भारत कनाडा पहुंचता है, इनकी तरफ से प्रोटेस्ट वगैरह किए जाएंगे और ऐसा लगता है कि किए जाएंगे, किस लेवल पर किए जाते हैं वो देखना होगा, क्योंकि बड़ी चुनौती होने वाली। और दूसरा कारण ये भी था कि भारत को न्योता मिलता है तो भारत स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि रिश्ते खराब हैं। और रिश्ते जब से खराब हैं, जब से खालिस्तानी जो प्रोटेस्टर हैं, खालिस्तानी जो अलग देश बनाने की मांग करते हैं, इंडिया को तोड़ने की मांग करते हैं कनाडा में बैठकर, इस वजह से कनाडा और भारत के रिश्ते खराब हुए थे। तो कनाडा की सरकार में जो मंत्री हैं उनमें खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं ये लोग, वो नहीं चाहते कि भारत और कनाडा के रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि ये पूरी लॉबी है जो इस चीज को यहाँ पर सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से रिश्ते इनके बीच खराब हुए थे। कारण ये भी था कि भारत स्वीकार करेगा या नहीं करेगा न्योता, क्योंकि वहां पर जाना और इस तरीके से जैसे विदेश मंत्री गए थे तो वहां पर कनाडा में जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर है वो फ्लैग लेकर पहुंच गए थे गाड़ी के सामने जयशंकर साहब की। तो इस सिचुएशन अच्छी सिचुएशन नहीं होती है जब इस तरीके की घटना जब बड़े लीडर के साथ घटती है। तो ये बड़ी चिंताएं हैं जो फेस करनी पड़ सकती हैं। बाकी देखना होगा कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है जब प्रधानमंत्री कनाडा पहुंचते हैं। ये थी अपडेट पूरी, जिसमें भारत को G7 से इनविटेशन मिल गया है, जिससे बहुत लोगों को यहाँ पर निराशा हाथ लगी होगी जैसे इनविटेशन आया उसके बाद। जैसी कोई न्यू अपडेट आती है आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।